नमस्ते बच्चों, मैं पीसी करण सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में बायोलॉजी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इसके पहले भी आप लोगों को वीडियो लेसन्स दे चुका हूँ। चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये चैप्टर 3 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव प्रजनन कैसे करते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको इस चैप्टर पर एक वीडियो लेसन दिया था कि जीवों में जो प्रजनन होता है वो दो तरह का होता है, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक प्रजनन। एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें एक ही जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। कई तरह का होता है ये। उससे संबंधित वीडियोस जो अलैंगिक प्रजनन पर आधारित है मैंने आपको पहले दिया था। आज हम लोग बात करेंगे लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक ऐसी प्रजनन विधि है जिसमें दो जीव, एक नर और एक मादा, मेल एंड फीमेल यूनाइट। हाउ दे यूनाइट? बाय फॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल कॉल्ड गैमेट। ये मेल जो है सो मेल गैमेट बनाते हैं, फीमेल जो है सो फीमेल गैमेट बनाते हैं। ये दोनों गैमेटों के संयुग्मन से, मिलने से, जिसको कि फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, निषेचन के पश्चात एक कोशीय रचना बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, यूगमनस। और यह जाइगोट फिर विभाजित होता है, उसके बाद बनाता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से यौवन डेवलप होता है। मैंने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा था, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव अपने जैसा जीव प्रस्तुत करते हैं, बनाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो भिन्न तरह के जीव, जिसको एक को मादा और दूसरे को नर, मेल एंड फीमेल बोलते हैं। ये मेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। इन दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है। वो जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है। वो एम्ब्रियो जीव का उत्पत्ति करता है। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। प्रश्न उठता है, यह लैंगिक प्रजनन आवश्यक क्यों है? हम लोग इसको जरूरी क्यों मानते हैं? आपने देखा होगा आपके परिवार में ही
आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी को दो कान, दो आंख, एक नाक, एक मुंह है, दो हाथ, दो पैर वगैरह वगैरह है। फिर भी वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग है। क्यों और कैसे? सबसे पहले तो हम लोग जाने कि वो भिन्न कैसे हैं। अब ये भी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। मेल गेमीट मेल्स बनाते हैं, फीमेल गेमीट फीमेल्स बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं? यदि हम लोग मनुष्य की बात करें तो मेल गेमीट जो है हमारा वो स्पर्म है, टेस्टिस में बनता है, और फीमेल गेमीट जो है वो ओवम है, प्लूरल में उसको ओवा भी बोलते हैं, ओवरी बनाता है। तो टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसी में वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनता है, जिसको गेमीट बोलते हैं, और उनका फ्यूजन होता है। अब बात आया क्या, मेल जो है ये मेल गेमीट फीमेल जो है वो फीमेल गेमीट बनाता है। मेल गेमीट है स्पर्म, फीमेल गेमीट ओवम। अब ये दोनों अलग अलग जीवों में हैं, अलग अलग जीव, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं बहुत से मामलों में। तो मेल गेमीट स्पर्म मेल में बन रहा है, फीमेल गेमीट ओवम फीमेल में बन रहा है। ये स्पर्म बनता है टेस्टिस में, ओवम बनता है ओवरी में। जब ये गेमीट बनता है उस समय क्रोमोसोम्स जो जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। हम लोग की जो कोशिका है उसके केंद्रक के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेमीट बनने के समय सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जब गेमीट बनने लगेगा तो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि 23। तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होता है और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होता है। ये मेल से आ रहा है और वो फीमेल से आ रहा है। जब दोनों दो जीवों से आते हैं तो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर में जो जीन्स होते हैं वो कुछ कुछ भिन्न होते हैं, जिसके कारण विभिन्नताएं, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो हम लोग सबको एक समान समझेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि कौन क्या है। मान लीजिए आपके घर में बहुत से लोग हैं, सबका नाम अलग अलग होगा, किसी का नाम किसी का नाम मोहन, सोहन वगैरह वगैरह, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग जुड़वा बच्चों को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, बस ठीक उसी तरह से पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन वेरिएशन होता है। अब है ये वेरिएशन क्यों होता है? जब गेमीट बनने लगता है तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम से बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, और उसके ऊपर जीन्स जो है लीनियर फैशन में एक रेखा के अनुसार अरेंज करता है। तो ये जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए सब मिल करके कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं तो वो भिन्नता आ जाती है। ये जो आप अपने परिवार में भिन्नताएं देखते हैं वो बहुत छोटी, धीरे धीरे वो कालांतर में इन लार्ज नंबर ऑफ जेनरेशंस, बहुत से जेनरेशंस के बाद क्या होता है
कि वो सभी वेरिएशंस जो हैं, विभिन्नताएं जमा होने लगती हैं, जमा होते 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 एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसी पर आधारित है कि जैसे ही वेरिएशंस जमा होने लगता है तो एक लंबे अंतराल के बाद ये जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन जमा होकर के एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सो जरूरी है, जिससे भिन्नताएं होंगी और ये भिन्नताएं कालांतर में चल करके नए जीव की उत्पत्ति करेंगी, और नए जीव की उत्पत्ति करेंगी तो इस तरह से हमारा क्रमिक विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अब है क्या कि यदि भिन्नता हो रही है तो पूरी क्यों नहीं? पूरी इसलिए नहीं होती कि जब ये गैमीट बनने लगता है तो जो डीएनए है वो सेपरेट जो होता है, अलग अलग जो होता है, उसमें एक पार्ट बचा रहता है, दूसरा नया बनता है। तो जो बचा हुआ है वो पहले जैसा रहेगा, जो नया बना वो थोड़ा सा भिन्न होगा। और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिए जीवन में बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारी विविधताएं बनी रहे, जिससे कि हमारा क्रमिक विकास होता रहे, वगैरह वगैरह। अब हम लोग बात करें कि पौधों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप जानते होंगे बहुत से ऐसे पौधे हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनमें केवल एक ही सेक्स होता है, या तो मेल या फीमेल। जैसे आपने तरबूज का नाम सुना होगा, वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है सो यूनिसेक्सुअल है। ये आपने देखा होगा मक्के का पौधा, ऊपर में जो उसका स्पाइक होता है धान के जैसा दिखता है, वो यूनिसेक्सुअल है। नीचे जो बाल लगता है जहां पर उसके ऊपर में देख रहे हैं, उस बाल के ऊपर धागा धागा जैसा निकला रहता है, वो भी यूनिसेक्सुअल है। तो क्या कहता है, इस तरह से बहुत से यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि उनमें केवल एक ही सेक्स है, आइदर मेल और फीमेल। ये जो आप सूर्यमुखी देखते हैं, सूर्यमुखी इस तरह का गोल होता है और इसके ऊपर बाहर में ऐसे लगा रहता है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। और जो ये ऊपर में निकला हुआ है ये रे फ्लोरेट। दो फूल है, ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों यूनिसेक्सुअल हैं। ये यूनिसेक्सुअल है मतलब वन सेक्स, ये भी यूनिसेक्सुअल है मतलब वन सेक्स। तो हम लोग बात करें कि पौधे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि उनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल। मैं अभी आप लोगों को एक चार्ट पेपर दिखा रहा हूं, आप उस चार्ट पेपर को देखें। ये पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर है, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के विभिन्न अंग। अभी हम लोग बात कर रहे थे फूल के बारे में। यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल में केवल एक सेक्स होगा, बाइसेक्सुअल में दोनों होगा। तो यहां पर एक पौधे का एक फूल का नामांकित चित्र बना हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, यहां से निकला हुआ है एक कली जैसा, और उसी को हम लोग काट करके, फूल ही है, उसको काट करके इस तरह से दिखा है। तो यहां पर जो सबसे पहले है ये है फूल का डंठल, इसको बोलते हैं पेडिसेल। यदि वह पत्ती का डंठल होता है तब उसको बोलते हैं पिटियोल।
leaf stalk is called petiole, stalk of a flower is called pedicel. ये पेडिसेल है। ये एक छोटा सा भाग है, थोड़ा फूला हुआ। इसी के ऊपर फूल के विभिन्न भाग अवस्थित रहते हैं। इसको बोलते हैं थैलेमस। ये है थैलेमस। ये जो दो हरा पत्ता जैसा दिख रहा है, ये है एक फूल होता है, ग्रुप, उसको बोलते हैं कैलिक्स। एंड ए सिंगल कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। ये इसको सेपल बोलते हैं। एक तो सेपल, ये पूरा होल रहेगा, यदि पूरा होल ग्रुप रहेगा तब उसको बोलेंगे कैलिक्स। ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर का होने के कारण जब फूल कली की अवस्था में होता है तब ये अंदर के भाग को बचाता है। साथ साथ ग्रीन होने के कारण, ग्रीन होने का मतलब इसमें क्लोरोफिल है, और उस क्लोरोफिल के कारण ये जो है सो फूड भी बनाता है। पौधे का दूसरा सबसे भड़कीला पार्ट होता है। उस भड़कीले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोला। वो भी एक ग्रुप होता है। सिंगल कोरोला इज कॉल्ड पेटल। आप गुलाब का फूल देखे होंगे या और भी कई फूल, उसको जो एक तोड़ते हैं रंग वाला, वो पेटल्स है, रोज पेटल्स। तो ये जो हो गया सो पेटल। पेटल्स के अंदर में तीसरा भाग जो होता है फूल का, वो भी एक होल ही होता है। वो होल को बोलते हैं एंड्रोशियम, और उस एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो एंड्रोशियम है उसका यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। यूनिट इज स्टेमेन, और होल को बोलते हैं एंड्रोशियम। जो अंदर सबसे अंदर वाला भाग है, ये भी एक होल है, उसको बोलते हैं गायनेशियम। सिंगल गायनेशियम इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। हम लोग बारी बारी से फिर से एक देखें। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन वाले पार्ट को बोलते हैं कैलिक्स। सिंगल कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। इट इज ग्रीन इन कलर, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज इन बड कंडीशन, and also helps in making of food. The second from outside is corolla. Single corolla is called petal. सबसे भड़कीला पार्ट होता है यह। पेटल्स जब भड़कीला होता है, भड़कीला का मतलब अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, मीन्स दिस पेटल इज मोस्ट अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जब अट्रैक्टिंग है तो किसी को अट्रैक्ट भी करेगा अपनी ओर, और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर पॉलिनेशन होने की संभावना रहेगी। होगी ही, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन होता है प्रायः। तो कोरोला या पेटल हेल्प्स इन पॉलिनेशन, attracts insects, animals, etc. and help in pollination. जो थर्ड है, थर्ड from outside, second from inside is androecium, is the male reproductive part. This helps in reproduction. How it helps in reproduction we shall be discussing a bit later. And the innermost is the gynoecium, whole is gynoecium, and the single gynoecium is carpel or pistil. अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है फ्लावर के चार पार्ट हैं,
सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, चारों। यहां पर सेपल और पेटल को हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी और हेल्पिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर को हेल्प कर रहा है कोई पॉलिनेशन में, कोई फूड बनाने में, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने में, तो हेल्पिंग पार्ट। लेकिन ये जो स्टेमेन है और ये पिस्टिल है, इन दोनों के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसके मतलब हुआ ये दोनों जो है एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। एसेंशियल पार्ट ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फ्लावर में चारों पार्ट है, इसीलिए चारों पार्ट से विशेष मतलब नहीं है चारों पार्ट। मेल मतलब है हमारा कि इसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसीलिए ये जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम लोगों ने इतना बात किया, फ्लावर में ये पार्ट होता है, वो पार्ट होता है, इसका ये काम है, उसका ये वो काम है। हम लोगों ने ये नहीं डिफाइन किया कि फ्लावर है क्या। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव and beautiful part of the plant which helps in reproduction। पौधों का मुख्य रूप से दो सिस्टम होता है, एक रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर रहता है, दूसरा शूट सिस्टम जो जमीन के बाहर रहता है। रूट सिस्टम वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। शूट सिस्टम, इसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। तो ये शूट का ही पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट मींट फॉर रिप्रोडक्शन, जिसका क्या कहता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। तो कह सकते हैं फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने देखा फ्लावर में कि एक स्टेमेन होता है। यहां जो स्टेमेन है, इसको कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ऐसा ही पार्ट यहां दिख रहा है, एक लंबा नली जैसा, इसके ऊपर में गोल जैसा। इसको बोलते हैं एंड दिस वन इज कॉल्ड फिलामेंट। ऊपर वाला जो सोलेंट टिप है, खुला हुआ ऊपर वाला टिप टॉप, उसको बोलते हैं एंथर। और ये जो ट्यूब जैसा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन्स होता है, परागकण, पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स यहां है, यानी कि इसमें पोलन ग्रेन्स जो है यहां इसमें है। ये पोलन ग्रेन्स वहां से जाएंगे यहां पर, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, वहां पहुंचेगा। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Anther माने परागकोश से परागकणों का वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को ही बोलते हैं पॉलिनेशन। होता कैसे है? पॉलिनेशन होने के लिए इसके बहुत से एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स कौन कौन सा हो सकता है? पॉलिनेशन के लिए एक होता है विंड, मतलब वायु, हवा, आप देखे होइएगा।
कि बहुत से परागकण हल्के होते हैं, हवा उनको बाहर ले जाती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है और एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचा देती है। तो ये पॉलिनेशन हो गया। तो ये विंड के द्वारा हो सकता है। दूसरा जो है वाटर, कुछ पॉलन ग्रेन्स पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद उनका जो ट्रांसफर होता है वो पानी के द्वारा हो जाता है। इसीलिए ये हुआ कि जल के द्वारा। अब जल के द्वारा होने का मतलब, जल के द्वारा होने का मतलब हुआ क्या कि पॉलिनेशन जल से भी हो सकता है। तीसरा जो है वो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट्स यानी कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा क्या करता है कि फ्लावर में घुस जाता है। घुस जाने के बाद जैसे ही वो घुसेगा, इसके ऊपर से परागकण उसके शरीर में लग जाता है और वो उसमें क्या कहता है घूमते रहता है। उस क्रम में क्या वो परागकण ये एंथर से इस स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। बहुत से कीड़े चींटी वगैरह फूल के अंदर बंद रहते हैं, बौड़ा फूल के अंदर बंद रहता है। तो बंद रहता है तो करेगा क्या, यही घूमते फिरते रहेगा उसके अंदर। और घूमते फिरते रहेगा तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां तक, एंथर से स्टिग्मा तक। इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट्स जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। चमगादड़ एनिमल है, इस तरह के और भी हो सकते हैं। होने के लिए इंसेक्ट भी एनिमल ही है, लेकिन एनिमल्स अलग से बड़े हो गए वो चमगादड़, तो ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के एजेंट्स हो गए विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स। ये जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, another is called cross pollination. Pollination दो तरह का होगा, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन? आप देख रहे हैं कि यहां फूल है, यहां पर जो फूल है इसमें ये एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स हैं। ये पॉलन ग्रेन्स यहां से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। मैंने एक ही फूल का पॉलन ग्रेन्स परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी हो सकता है, एक पौधा में कई फूल हो सकता है। जब कई फूल होगा तो इसका पॉलन ग्रेन्स माने उसी पौधा के दूसरे फूल के वर्तिका पर पहुंच जाएगा, तो अभी उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या देंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और other flower of the same plant is called self pollination. बहुत तरह का फ्लावर होता है, दूसरे दूसरे पौधे का हो सकता है। मान लीजिए कि इसका पॉलन ग्रेन्स परागकण दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तब उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। डिफाइन करेंगे, when the pollen grains of a flower reach the stigma of other flower of other plant, then this is called cross pollination. तो ये तीसरा भाग था। चौथा हमारा है गायनेशियम फूल, सिंगुलर को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल।
इसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। उसका जो निचला पोर्शन होता है वो फूला हुआ होता है। देखिए ये नीचे वाला पोर्शन फूला हुआ, इसको बोलते हैं ओवरी। ये जो बीच वाला पोर्शन है वो नली के जैसा है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फूला हुआ है, वो भी स्टिकी भी होता है, माने लसलसा, तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम लोग चले, क्या होता है जब पोलन ग्रेन्स यहां एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा फ्रॉम एंथर। यहां देखिए वही अलग अलग दिखाया हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर तो मुझे याद नहीं। उस डायग्राम में केवल इतना स्ट्रक्चर बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो। अब जब पोलन ग्रेन्स यहां से यहां पहुंचता है, एंथर से स्टिग्मा पर, जिस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, वहां पहुंचने के बाद उनमें अंकुरन शुरू हो जाता है। पोलन ग्रेन्स में अंकुरन होने लगता है। एक पोलन ग्रेन नहीं पहुंचता, एक परागकण वहां नहीं पहुंचता, बहुत सा पहुंचता है। सब के सब वहां पर अंकुरने लगते हैं। जब अंकुरने लगते हैं तो उसमें एक ऐसा होता है परागकण जो एक लंबा नली बना देता है, लंबा नली। उस लंबे नली को बोलते हैं पोलन ट्यूब। मान लीजिए ये परागकण है, तो एक लंबा नली बना लेगा ये, और ये जब लंबा नली बना लेता है तो लंबा नली जो बनाया है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये हो गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एंड पोलन ट्यूब। अब जब ये पोलन ट्यूब बनाता है तो उसमें 2 केंद्रक होते हैं। एक को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है 2 में, और उन दोनों को बोलते हैं मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई मतलब हुआ कि मेल गेमिट। ये जो 2 मेल गेमिट है वो दोनों, एक क्या करता है इसमें से, यहां ओवरी तो दिख रहा है, इसमें ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स दिख रहा है। हम लोग उसमें एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, कुछ ऐसा होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। यहाँ एक छेद होता है जिसके थ्रू ये पहुंचता है। यहाँ पर 3 ठो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर 2 ठो न्यूक्लियस होता है, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस, ये जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल गेमिट से फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगिंग। और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंगिंग। और इसके द्वारा बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट जो है सो फिर डिवाइड एंड रीडिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है फिर डेवलप होगा यंग में, बेबी भी। 2 में से एक तो फीमेल गेमिट से फ्यूज कर रहा है, दूसरा जो है वो इससे फ्यूज कर रहा है। सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये है फीमेल गेमिट,
फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू यंग वन। ये जो हुआ इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है इसमें से वो क्या करता है, इससे फ्यूज करता है सेकेंडरी सेल से या पोलर न्यूक्लियस से। सेकेंडरी सेल से जैसे ही फ्यूज करेगा तो यहाँ पर दो सेल पहले हमने बनाया था, एक दो और एक तीसरा है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और जब ये ट्रिपल फ्यूजन होता है तो इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज द रिजर्व फूड, रिजर्व फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रो करेगा उसके लिए वो रिजर्व फूड का काम करता है। ये जो रिजर्व फूड है वो एम्ब्रियो को सप्लाई होगा और एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू ए यंग वन। यहां पर देखने की बात ये है कि फ्यूजन दो बार हो रहा है, एक बार यहां पर फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन, दूसरा यहां पोलर सेल्स के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन। जो दो बार फ्यूजन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ध्यान इस बात को देना है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम एंजियोस्पर्म्स, नॉट ऑल। कुछ हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं उसमें ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस fuses with one of the male nuclei fuses with female gamete to form zygote, this is called syngamy, and other fuses with secondary cells to form endosperm, this is called triple fusion. Since fertilization takes place 2 times so it is called double fertilization. और ये डबल फर्टिलाइजेशन जब हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब उसके बाद क्या होगा कि there will be formation of embryo. Embryo will develop into a female, embryo will develop into a young one. ये होने के बाद जो पौधे के अन्य भाग हैं, सेपल, पेटल, ये सब सूख करके झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ओवरी मैच्योर होने लगता है और जब मैच्योर हो जाता है ओवरी तो मैच्योर्ड ओवरी फॉर्म्स फ्रूट, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। और जो ओव्यूल है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ओव्यूल का, ये जो ओव्यूल है ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। यहां पर ओव्यूल्स दिख रहा है, ये सभी ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। कुछ ऐसे फल आप लोगों ने देखे होंगे जिनमें सेपल रहता है। आपने बैगन का पौधा देखा होगा, बैगन का पौधा नहीं बल्कि बैगन का फल। अब कहेंगे बैगन भी कोई फल होता है? जीव विज्ञान की भाषा में जो भी चीज ओवरी से डेवलप होगा वो फल होगा, चाहे मिर्चा ही क्यों ना हो, मिर्चा भी फल है, फ्रूट है। तो बैगन में आप देखें ऊपर में ग्रीन ग्रीन लगा रहता है, वो और कुछ नहीं बल्कि सेपल ही है। जब सीड बन जाता है, मान लीजिए चना का सीड, मटर कुछ भी हो सकता है, चना का ही ले लीजिए, कॉमन है, बहुत आसानी से दिख भी जाता है, मिल भी जाता है। उसको पानी में फुला दीजिए। पानी में फुलाने के बाद उसको हल्का सा पुश कीजिए, दबाइए। हल्का सा दबाने के बाद ऊपर से छिलका हट जाए, सीड कोट उसको बोलते हैं। वो सीड कोट हटने के बाद उसमें दो को दाल दिखेगा, वो कोटिलिडेंस है। वही एंडोस्पर्म भी है, रिजर्व फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बीच में एक दिखेगा आपको जो अंकुरने लगेगा, तो बीच में दिखेगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसमें एक उजला निकलता है, देखे होंगे आप अंकुरता है, उजला क्रीम कलर टाइप का निकलता है, उसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट
और जो दूसरा है हल्का ग्रीनिश होता है, वो ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल डेवलप्स इनटू शूट। तो व्हेन फ्लावर्स व्हेन सीड्स जर्मिनेट, जब वो अंकुरने लगता है, मतलब अंकुरन क्या चीज है? बीज तो आप देखे होंगे, ऐसे कहीं रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, उसमें पानी उनी दीजिए, हवा मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा तो जर्मिनेट करेगा। तो जो कुछ नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था, इनएक्टिव स्टेट। और वो इनएक्टिव स्टेट से अंकुरने लगता है, मैंने एक्टिव हो जाता है, तो जागृतावस्था। तो बीजों के सुसुप्तावस्था से जागृतावस्था में आने की क्रिया को ही अंकुरन बोलते हैं। अंकुरन में सबसे पहले निकलता है मूलांकुर रेडिकल, जो कि रूट में डेवलप करता है, और दूसरा निकलता है प्ल्यूमूल, वहीं से उगता है, ग्रीनिश निकलता है प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल डेवलप्स इनटू शूट। तो रूट एंड शूट, these are produced by the seed itself। इसके साथ ही हमारा जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो लेसन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखेंगे। इसके पहले कुछ होमवर्क आप देख लें। तो होमवर्क में पुष्प का एक नामांकित चित्र बनाएं, इसके विभिन्न अंगों का नाम और कार्य लिखें, पुष्प के विभिन्न अंगों का नाम और कार्य लिखें। साथ साथ जो ओवरी है, ओवरी किस चीज में परिवर्तित होता है, ओव्यूल किस चीज में परिवर्तित होता है, वो इसको भी बताएं।